Welcome dear student, today we will study chapter number 18 photoperiod and photoperiodism. What is photoperiod? Photoperiod क्या होता है? Variations in day length is called photoperiod. दिन की लंबाई जो है उसको कहते हैं photoperiod और वो रोज़ाना ही आप देखते हैं कि उसमें चेंज पैदा होती रहती है. चेंज को कहते हैं वेरिएशंस. इफ़ेक्ट्स ऑफ फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. ऑन प्लांट्स, क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं फोटो पीरियड और टेम्परेचर के पौधों के ऊपर. तो पहला इफ़ेक्ट है फ्लावरिंग, कि फ्लावरिंग में क्या होता है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम जो शाख बढ़ रही होती है वो पहले तो ग्रीन पत्ते पैदा करती है और साइड पे ब्रांचें भी पैदा कर सकती है, लेकिन जब उसने फ्लावर पैदा करने होते हैं तो फिर फ्लोरल बड बन जाती है, फ्लावर के मुख्तलिफ हिस्से पैदा करने शुरू कर देती है. नंबर 2, फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन. जब पौधे में फ्लावर बनेंगे उसके बाद फिर फ्रूट बनेगा और फ्रूट के अंदर फिर सीड पैदा होंगे. नंबर 3, बड एंड सीड डोरमेंसी. कुछ पौधों में जो बर्ड्स और सीड्स हैं डोरमेंट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है. और इसके अलावा नंबर 4, लीफ फॉल. छोटे दिनों में कुछ पौधों के पत्ते जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं. नंबर 5, जर्मिनेशन. फोटोपीरियडिज्म की वजह से क्या होता है कि कुछ पौधे जो हैं उनके कुछ हिस्से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, तो ग्रोथ शुरू करने को कहते हैं जर्मिनेशन. फोटोपीरियडिज्म की डेफिनेशन 2 नंबर की आ सकती है. Effect of length of day and night on the reproduction of plants. Effect of length of day and night on the reproduction of plants is called photoperiodism. सबसे पहले ये किस बंदे ने डिस्कवर किया? ये 2 आदमी हैं, गार्नर एंड अलार्ट. 1920 में इन्होंने तंबाकू काश्त किया हुआ था और तंबाकू को छोटे दिनों में फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, फिर सीड बनते हैं, उनके अंदर फ्रूट बनता है, फिर सीड बनते हैं. इनके खेत के अंदर एक पौधा जो है वो 3 मीटर लंबा हो गया. आमतौर पे 1 मीटर उसका कद होता है तंबाकू के पौधे का, लेकिन 3 मीटर लंबा होने का मतलब ये है कि 3 दफ़ा जब काश्त करके आपने प्रोडक्शन हासिल करनी थी, अगर 3 मीटर लंबे पौधे एक ही दफ़ा काश्त करेंगे तो उतनी पैदावार होगी. अब इन लोगों ने उसके ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया. उस लंबे पौधे को इन्होंने नाम दिया मैरीलैंड मैमूथ. मैमूथ का मतलब होता है हाथी, और हाथी आम जानवरों से बड़ा होता है. अब इनकी कोशिश थी कि ये पौधा जब फ्लावर पैदा करेगा, फिर फ्रूट पैदा करेगा, उसके अंदर बीज बनेंगे, तो आइंदा हम इस पौधे के बीज काश्त करेंगे. लेकिन जब बाकी पौधों को फ्लावर लगने शुरू हुए ऑटम के अंदर, ख़ज़ां के अंदर, तो इस लंबे पौधे को फ्लावर नहीं लगे. अब आगे सर्दियां फिर ज़्यादा शुरू हो गई, तो उन्होंने इस ख्याल के मुताबिक कि कहीं ये पौधा सर्दी से मर ना जाए, उसकी कटिंग्स ग्रीन हाउस में लगा दी. अब जब उनका कद जो है वो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर हुआ अपने पेरेंट प्लांट से ज़्यादा, तो उस वक्त दिसंबर शुरू हो चुका था, तो उसको फ्लावर लगने शुरू हो गए. इसकी वजह से फिर उन्होंने सोचा कि शायद छोटे दिन होने की वजह से इनको फ्लावर लगे हैं, तो फिर उन्होंने किसी पौधे का दिन लंबा और किसी का छोटा करके मुख्तलिफ तजर्बात करने शुरू कर दिए, और इस तरह पता चला कि पौधों की इस लिहाज से 3 किस्में हैं. नंबर 1, शॉर्ट डे प्लांट्स, नंबर 2, लॉन्ग डे प्लांट्स, और नंबर 3, डे न्यूट्रल प्लांट्स. शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से हैं? ऐसे पौधे हैं जिनको फ्लावरिंग पैदा करने के लिए यानी फ्लावर पैदा करने के लिए डार्क पीरियड चाहिए, लॉन्गर दैन ए क्रिटिकल लेंथ. हर पौधे की ये क्रिटिकल लेंथ जो है ये डिफरेंट होगी. उससे लंबी रात अगर होगी तो फिर वो फ्लावर पैदा करेगा, अगर उससे छोटी हो गई तो फिर फ्लावर नहीं पैदा करेगा. ऐसे पौधे को जिसकी रात लंबी हो, अगर छोटी हो जाए तो फ्लावर नहीं पैदा करता, तो उसको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट. इसकी एग्जांपल है कोकलीबर. इसको कम से कम रात कितनी चाहिए? 8.5 घंटे, बल्कि इससे भी ज़्यादा लंबी. अगर इसकी रात इससे छोटी हो जाए
तो फिर इसको फ्लावर नहीं आएंगे। इसी तरह तंबाकू जो है इसको रात कितनी चाहिए, 10 से 11 घंटे। अगर इससे कम रात हो जाएगी तो इसको फ्लावर नहीं लगेंगे। दूसरे लिहाज से हम दिन के लिहाज से इनको ऐसे बयान करेंगे कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे पौधे हैं जिनको दिन की लंबाई जो है वो शॉर्टर दैन ए क्रिटिकल लेंथ चाहिए। डार्क पीरियड के लिहाज से हम कहते हैं लॉन्गर दैन क्रिटिकल लेंथ, और दिन की लंबाई के लिहाज से हम कहते हैं डे लेंथ शॉर्टर दैन ए क्रिटिकल लेंथ। फिर इनको फ्लावर लगेंगे। कोकलीबर को ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन चाहिए, 15.5 घंटे, या इससे छोटा दिन हो तो ये फ्लावर पैदा करेगा। टोबैको का दिन कितना होना चाहिए, 13 से 14 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा दिन होना चाहिए, या इससे छोटा होना चाहिए, फिर इसको फ्लावर लगेंगे। क्राइसेंथेमम, सोयाबीन और स्ट्रॉबेरी ये भी शॉर्ट डे प्लांट हैं। लॉन्ग डे प्लांट को डार्क पीरियड चाहिए शॉर्टर दैन ए क्रिटिकल लेंथ, और इसमें एग्जांपल है हैनबेन, इसको 13 घंटे की रात चाहिए या इससे छोटी रात हो। और इसी तरह दिन के लिहाज से हम लॉन्ग डे प्लांट को कहेंगे कि उनको डे लेंथ चाहिए लॉन्गर दैन ए क्रिटिकल लेंथ। डे लेंथ लॉन्गर दैन ए क्रिटिकल लेंथ। हैनबेन को कितना दिन चाहिए, कम से कम 11 घंटे या आमतौर पे इससे ज़्यादा लंबा दिन होना चाहिए, फिर इसको फ्लावर लगेंगे। इसी तरह ये पौधा स्नैप ड्रैगन, कैबेज, स्प्रिंग वीट और स्प्रिंग बार्ले ये लॉन्ग डे प्लांट हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो हैं इनको फ्लावरिंग हो जाती है छोटे दिनों में भी बड़े दिनों में भी, इसलिए लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ डे लेंथ। इसकी एग्जांपल है कोकम्बर, खीरा, टोमेटो, गार्डन पी, मटर, मेज़, मकई और कॉटन, कपास। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लाइट क्वालिटी। जो शॉर्ट डे प्लांट होता है वो असल में लॉन्ग नाइट प्लांट होता है, तो अगर उसकी लॉन्ग नाइट जो है उसमें हम थोड़े अरसे के लिए भी लाइट डाल दें, वाइट लाइट हो या रेड लाइट, तो वो फ्लावर पैदा नहीं करता। और इसी तरह जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो छोटे दिनों में भी फ्लावर पैदा कर सकते हैं जब उनकी लॉन्ग नाइट को आप डिस्टर्ब कर दें रेड या वाइट लाइट से। तो रेड या वाइट लाइट शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरों को बंद कर देते हैं और लॉन्ग डे में ये स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि फ्लावरिंग हो। ये जो इंफ्रारेड लाइट है ये रिवर्स कर देती है, सॉरी फॉर रेड लाइट जो है, तो फॉर रेड लाइट जो है ये रेड या वाइट लाइट का असर जो है उसको कैंसिल कर देती है। जो बाद में लाइट पौधे को दें उसका असर होगा और जो पहले वाली होगी उसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये पता चला कि पौधों में कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको फाइटोक्रोम्स कहते हैं और इनकी वजह से पौधे में फिर ये असरात होते हैं। नंबर 1 जर्मिनेशन, तो कुछ पौधों के सीड जैसे लेटस वैरायटी है ये ग्रो करते हैं और फर्न के स्पोर भी जर्मिनेट करते हैं। फोटोमार्फोजेनेसिस यानी लीफ एक्सपेंशन होगा डाइकोटिकॉट्स में, जिनके बीच में 2 दालें होती हैं, उनके पत्ते ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं रेड लाइट से। और मोनोकाट्स जो हैं उनके पत्ते जो हैं वो अनरोल होते हैं यानी खुलना शुरू हो जाते हैं। और प्रोटोक्लोरोफिल चेंज हो जाता है रेड लाइट की वजह से क्लोरोफिल में, इस तरह पत्ते ग्रीन हो जाते हैं। और पौधों की लंबाई जो है इनहिबिशन ऑफ इंटररोड यानी पौधों की लंबाई रेड लाइट रोकती है। थैंक यू वेरी मच।